नमस्कार, जोहार। न्यूज जेएस अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। झारखंड में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में होने वाले शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कोई मामला सुनवाई के लिए लंबित है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी हाईकोर्ट में संशोधित आदेश के लिए याचिका दाखिल करे। दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में यह कहते हुए सुनवाई के बाद निर्धारित की है कि इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर कभी रोक नहीं लगाई है, क्योंकि नियोजन नीति के तहत गैर अनुसूचित जिलों में स्थानीयता के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अगली खबर, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में निकली बम्पर बहाली। खबर के अनुसार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य एवं अध्यक्ष के लिए 76 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक व योग्य महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू की जा चुकी है। वहीं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी के लिए कुल 20 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए योग्यता बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा या समाज शास्त्र में डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, जिसकी आयु सीमा 35 वर्ष से 60 वर्ष रखी गई है। वहीं बाल कल्याण समिति में बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, समाज शास्त्र में डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष से 60 वर्ष रखी गई है। अगली खबर, मौसम विभाग से हल्के बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। खबर के अनुसार राज्य के मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा। हल्के बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्के स्तर की बारिश हो सकती है। आम तौर पर मौसम ठंडा रहेगा। राजधानी समेत कोडरमा, बोकारो और रामगढ़ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। राजधानी में कुछ देर के लिए मौसम साफ भी रह सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में गरज और बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकती है। अगली खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। कोरोना अपडेट की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 56 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 82 मरीज ठीक होकर लौटे घर। अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 423 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। जिन जिलों में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें बोकारो से 3, देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 18, गढ़वा से 1, गुमला से 4, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 5, लातेहार से 7, पलामू से 3, रांची से 6, साहेबगंज से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं चतरा, दुमका, गिरिडीह, खुट्टी, गोड्डा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा इन 11 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर ऑनलाइन 24 जिला के मत्स्य पालकों और लाभुकों को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान खनिज के क्षेत्र में अधिक है, लेकिन वर्तमान सरकार का प्रयास है कि देश दुनिया में झारखंड मत्स्य पालकों, पशुपालकों और प्रगतिशील किसानों के लिए राज्य के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़े। यह स्वरोजगार का बड़ा माध्यम हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं, महिलाओं और किसानों की आजीविका एवं आर्थिक स्वावलंबन का वाहक बन सकता है। झारखंड में जलाशयों की कमी नहीं है। ग्रामीणों की सहभागिता से झारखंड मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बन सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण आबादी की आर्थिक समृद्धि के लिए उनके संसाधन जुटाने हेतु योजना पर कार्य हो रहा है। सरकार राज्य के विभिन्न जल स्रोतों, तालाब, जलाशयों का व्यापक उपयोग कर मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रही है। ऐसा कर झारखंड में मछली उत्पादन अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। झारखंड का जनमानस की खेती के साथ साथ पशुपालन में ऐतिहासिक भूमिका रही है। यही वजह है कि पशुधन योजना लागू की गई है, जिससे पशुपालन कर राज्य के ग्रामीण आबादी लाभान्वित हो रहे हैं।
वीकेंड लॉकडाउन आज भी रहेगा जारी। इस दौरान दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान के अलावा सिर्फ दूध के स्टोर खुले रहेंगे, जबकि किराना, सब्जी, फल सहित अन्य चीज़ें की दुकानें बंद रहेगी। वहीं घर से निकलने का कारण बताना होगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों के मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही प्रशासन ने घर से निकलने की अपील की है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ किया है कि 30 जून को जारी आदेश में ही साफ है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगले आदेश तक जारी है। इसको लेकर लोगों को संशय में रहने की जरूरत नहीं है। वे कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना के चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। अगली खबर, झारखंड में 980 श्रमिक संघों का निबंधन होगा, मांगे जाएंगे आवेदन। खबर के अनुसार बिहार में निबंधित तथा झारखंड में कार्यरत 980 श्रमिक संघों का झारखंड में निबंधन होगा। इसके लिए श्रमिक संघों से आवेदन मांगे जाएंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। मंत्री ने कहा कि इसके लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा आवेदन करने के लिए श्रमिक संघों को 3 माह का समय दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आवश्यक कागजात के साथ आवेदन देने के बाद उसकी जांच कर आवेदन पूरी रहने पर संबंधित संघ का यथासंभव शीघ्र निबंधन कर दिया जाएगा। इस पर केंद्रीय श्रमिक महासंघ के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई। बैठक में शामिल विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे निबंधन हेतु आवेदन करें ताकि प्रभावित श्रमिक संघों का अस्तित्व बरकरार रहे। कॉलेज, स्कूल और कोचिंग खोलने की उठने लगी मांग। खबर के अनुसार झारखंड में लॉकडाउन लागू है। इसी कड़ी में स्कूल और कॉलेज से लेकर सारे कोचिंग संस्थानें बंद हैं। इन सारे कॉलेजों और स्कूलों से लेकर कोचिंग संस्थानों को खोलने की आवाज़ अब उठने लगी है। स्कूल और कॉलेज अब कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन दे पाने में असमर्थता जता रहे हैं, जबकि कोचिंग संस्थानों के मालिक कह रहे हैं कि वे लोग ही अब नहीं चल पाएंगे तो स्टाफ को कैसे चला सकेंगे। इसी कड़ी में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने क्लबों को खोलने के लिए मांग तेज कर दी है। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के पहले लहर में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक क्लब बंद थे, जबकि दूसरी लहर में अप्रैल से ही सारे क्लब बंद हैं। अगली खबर, ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल को पुनः करें चालू, छात्र छात्राओं को दे मौका, बंधु तिर्की ने कहा। खबर के अनुसार पूर्व शिक्षा मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की ने छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल 2020 को महज 35 दिनों के लिए खोला गया एवं 10 फरवरी 2021 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे राज्य के हजारों ST, SC, OBC अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्र आवेदन से वंचित रह गए हैं। खासकर बीएड के सत्र 2020-22 में जिन विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। जिन्होंने सरकार के JCECE पोर्टल के माध्यम से नामांकन कराया है, इनमें से अधिकतर विद्यार्थी ST, SC, OBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। इनका कहना है कि ये आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं, लेकिन इनके नामांकन से पूर्व ही झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद किया जा चुका है। अब उनके सामने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अगली खबर की बात करें तो धार्मिक स्थलों को खोलने और रथ यात्रा के लिए मांग हुई तेज, बाबूलाल ने कहा सरकार जल्द ले निर्णय। खबर के अनुसार झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होता देख बीजेपी लगातार सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रही है। सांसद निशिकांत दुबे के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी बंद मंदिरों को खोलने की मांग सरकार से की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची के जगन्नाथपुर में सदियों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सरकार को निर्णय लेने को कहा है। सरकार को कोविड गाइडलाइन की शर्तों पर रथ यात्रा के साथ देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर और रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने का आदेश दिया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वैद्यनाथ, छिन्नमस्तिका और जगन्नाथ मंदिर लोगों की आस्था के साथ साथ रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों के बंद रहने से हजारों लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। दुकानदारों के साथ मंदिर से जुड़े पुजारी और पंडाओं की भी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है।
अगली खबर की बात करें तो 19 जुलाई तक सभी सांगठनिक जिलों में होगी बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। दीपक प्रकाश, बाबूलाल रघुवर समेत पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक के बाद सभी जिला में जिला कार्य समिति की बैठक 19 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के नेता शामिल होंगे। यह जानकारी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि जिलों की कार्य समिति बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों, स्थानीय समस्याओं के समाधान में राज्य सरकार की विफलता, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। कोरोना काल में उठाए गए कल्याणकारी कदमों, मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए मोदी सरकार का आभार प्रकट किया जाएगा। जिलों में सेवा ही संगठन के माध्यम से किए गए सेवा कार्य और कोरोना काल की सेवा पर भी चर्चा होगी। कार्य समिति की बैठक के लिए विभिन्न जिलों में अलग अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं। कोडरमा में ट्रेनी डीएसपी गिरफ्तार, हत्या का केस। बक्सर के ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार और उसके 2 दोस्तों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ट्रेनी डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने व पटना के युवक निखिल की मौत मामले में यह कार्रवाई की गई। निखिल के पिता के आवेदन पर डीएसपी समेत 3 पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ट्रेनी डीएसपी आशुतोष 3 दोस्तों के साथ कार से घूमने कोडरमा पहुंचा था। जवाहर घाटी में तिलैया डैम के किनारे शुक्रवार शाम सेल्फी लेने के दौरान उसकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली, जो निखिल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। निखिल पटना के बेडर का था। ट्रेनी डीएसपी रोहतास के चिनारी, सौरभ कुमार बेऊर और सूरज कोडरमा के निवासी है।